नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर मैं मंगलदीप ओझा आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और हम इस चैनल पर 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बिहार स्पेशल की निःशुल्क कक्षाएं लेकर उपस्थित हैं दिल्ली मुखर्जी नगर से। और अभी हमारी बिहार भूगोल की कक्षाएं जारी है। और एक हम ब्रीफ यहाँ पर आपको बता दें, जो पहले हम लोग कक्षा डिस्कस कर चुके हैं जिन टॉपिकों को। तो हमने बिहार भूगोल के अंतर्गत पहला टॉपिक डिस्कस किया था बिहार का भौतिक स्वरूप। शायद मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे देख चुके होंगे। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक लिया था बिहार का जल संसाधन। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने सब टॉपिक बनाकर कई टॉपिक को देखा था, जिसमें पहला टॉपिक था नदी प्रणाली, दूसरा था जल कुंड, तीसरा था जलप्रपात। उसके बाद आगे हमने देखा था सिंचाई परियोजना। अब हम एक नए टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे और यह टॉपिक है बिहार की मिट्टी। तो आइए हम देखते हैं कि इस टॉपिक में पहले इसका रोड मैप हम बना लेते हैं, पहले जैसी कक्षाएँ हुई हैं उसी के अनुसार, कि आखिर इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बिहार की मिट्टी। आज का टॉपिक का शीर्षक है बिहार का मिट्टी। बिहार की मिट्टी। इस टॉपिक के अंतर्गत जो चीज़ें पढ़नी होती है उसमें पहला है कि पहले मिट्टी के बारे में हम जानते हैं। हर एक जो चीज़ें होती है एक उसका परिभाषा होता है, आखिर वो क्या है। कोई भी प्रश्न यहीं से स्टार्ट होता है। तो पहले हम मिट्टी को परिभाषित करेंगे। तो मिट्टी क्या है, ठीक है। इसी के अंतर्गत हम दूसरा प्रश्न देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो निर्माण प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद इसके अंतर्गत एक और चीज़ जानना होता है, किंतु हम यहाँ पर चूँकि हम अभी प्रीलिम्स की कक्षाएं ले रहे हैं तो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन की संभावना नहीं बनती है। इसलिए हम इन सब टॉपिक को, ये संरचना और गठन है तीसरा पॉइंट, तो यह भी पढ़ना होता है, लेकिन हम इसे अभी स्किप करके आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ होता है इसका महत्व क्या है मिट्टी का। तो ये 4 पॉइंट इसके अंतर्गत आएंगे। पहला है मिट्टी क्या है, दूसरा है निर्माण प्रक्रिया, तीसरा है संरचना संगठन और चौथा है महत्व। अब महत्व का जो टॉपिक है, ऐसे तो ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, किंतु एक हम ब्रीफ याद दे के निकल जाएंगे। और इस टॉपिक को पूरा जानने के लिए इसकी पहली जो है परिभाषा जानना जरूरी है। अतः इसको हम थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे और थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको हम निर्माण प्रक्रिया के बारे में बता देंगे। हालांकि हम यह बता दें कि यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं बनाए जाएंगे। अब इस टॉपिक के अंतर्गत दूसरा हम देखेंगे कि बिहार में मिट्टियों का वर्गीकरण। तो बिहार में मिट्टियों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। तो बिहार में मिट्टियों का वर्गीकरण दूसरा पॉइंट है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। इस टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन आने की कम ही संभावना है, लेकिन हाँ, इससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकते हैं। तो आप ये भी नोट करते जाएं कि हम कहाँ पर क्या बता रहे हैं, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है कि ये जो कक्षाएं हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं, आपको अधिकतम लाभ यहाँ से मिले और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो जहाँ पर हम बता रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, वहाँ पर आप विशेष तौर पर उन चीज़ों पर गौर कीजिएगा। अब आगे बिहार की मिट्टी टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे मिट्टियों का बिहार में वितरण, ठीक है। तो तीसरा बिंदु है वितरण, और यह बिंदु जो है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप वेरी इंपॉर्टेंट इसको नोट कर लीजिएगा
VVI, ठीक है। यहाँ से प्रीलिम्स में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाए जाएंगे बिहार की मिट्टी से, तो अधिक संभावना है कि यही वितरण से बनाए जाएंगे। तो तीसरा है वितरण। अब आगे एक है, वो है मिट्टी की उर्वरता, ठीक है। इसके बारे में हम जानते हैं कि जो भी मिट्टी है उसकी उर्वरता कैसी होती है, कैसी है। उसके बाद उस मिट्टी पे उगाई जाने वाली फसल, ठीक है, कौन सी फसल की खेती होती है, यह संभावना होती है, ठीक है। उसके बाद इसके अंतर्गत, मिट्टी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं पोषक तत्व, ठीक है, उस मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व होता है, ठीक है, पोषक तत्व। और एक अंतिम बिंदु है जो हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत कि मिट्टी का उसका रंग कैसा है, ठीक है। तो यह रहा इस टॉपिक का रूपरेखा। इसमें हम जो पढ़ेंगे, पहले हम आपको वो बता देते हैं। पहले हम मिट्टी की परिभाषा देखेंगे, फिर निर्माण प्रक्रिया, फिर हम महत्व की एक संक्षिप्त पर चर्चा कर लेंगे। इसको स्किप करेंगे, संरचना गठन को, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम है। फिर हम वर्गीकरण देख लेंगे, फिर वितरण देखेंगे, उसके बाद उर्वरता और फसल। ये दो टॉपिक जो है इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हालांकि यह पढ़ा जाता है, इसलिए हम यहाँ आपको सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। फसल और उर्वरता से भी क्वेश्चन आने की संभावना कम रहती है। तो आप जो प्रीलिम्स का ये क्लासेस चल रही है उसमें आप प्रीलिम्स में जो जहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आप फिर से एक बार आपको हम याद दिला दें कि यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है वितरण। तो आप इसे गौर से सुने और हमेशा अपनी पढ़ाई के दौरान फोकस रखें, क्योंकि अभी कंपटीशन जो है, आप जानते हैं दिन कंपटीशन तो हमेशा टफ ही रहा है, लेकिन कंपटीशन निकालता वही है जिसको यह पता हो कि कहाँ से पढ़कर मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सकता है। इस बारे में अगर आपकी जानकारी है प्रीलिम्स के स्तर पे, मेंस के स्तर पे, तो आपकी सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप जब विशेषज्ञ या अनुभवी लोगों से पढ़ते हैं या उनसे क्लास लेते हैं, तो यही लाभ आपको मिलता है। तो हम इस टॉपिक के अंतर्गत आपको बता दें फिर से एक बार कि बिहार की मिट्टी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा संभावना जहाँ से रहता है क्वेश्चन का, वो है वितरण, और दूसरा होता है बिहार मिट्टियों का वर्गीकरण। आइए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम मिट्टी की परिभाषा देखते हैं। मिट्टी की परिभाषा, किसी के बारे में जानने से पहले वो क्या है यह जान लेना जरूरी है। जैसे आपके यहाँ कोई आता है तो उसका पहला आप नाम ही जानिएगा, उसके बाद उसका विशेष परिचय जानिएगा कि आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं। पहला तो आप उसका नाम ही जानिएगा ना। तो कोई भी टॉपिक पढ़िए तो उसके पहले एक ब्रीफ परिचय जान लीजिए कि वो क्या है। तो मिट्टी जो है, इसके बारे में हम एक संक्षिप्त कहेंगे, वो है जो धरती की ऊपरी सतह है, जो धरती की ऊपरी सतह पर तत्व है, उसे हम मिट्टी के नाम से जानते हैं, जो धरती को कवर करता है, ठीक है। तो धरती की ऊपरी सतह को कवर करने वाला क्या कहलाता है? मिट्टी। धरती की जो ऊपरी सतह है वह मिट्टी के द्वारा कवर होता है, ठीक है। और मिट्टी जो है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि मिट्टी जो है 1000 वर्षों की प्रक्रिया के दौरान बनता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे निर्माण प्रक्रिया में कि कैसे बनता है, और यह कुछ ही सेंटीमीटर या मीटर में हमारी ऊपरी सतह जो है धरती, उसके ऊपर होता है, ठीक है। तो मिट्टी क्या है? धरती की ऊपरी सतह पर पाया जाने वाला जो लेयर है उसे हम मिट्टी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं निर्माण प्रक्रिया। तो आइए देखते हैं निर्माण प्रक्रिया। निर्माण प्रक्रिया
तो मिट्टी का निर्माण जो है वह कई चरणों में होता है, और जो मिट्टी का निर्माण होता है उसमें जलवायु कारकों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो दो चीज़ें हैं कि मिट्टी का निर्माण जो है वो कई चरणों में संपन्न होता है, और पहली ये हो गई, और दूसरा है कि मिट्टी के निर्माण में जलवायु कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पहले हम चरण देख लेते हैं। तो दरअसल आप ये जान लीजिए कि मिट्टी का निर्माण जो होता है वो चट्टानों के अपक्षयन से होता है, यानी जो बड़े बड़े चट्टानें होती हैं उनका विखंडन होता है, यानी टूटना फूटना, सरल शब्दों में कहा जाए तो। फिर वो चट्टानें फिर टूटती हैं, जो टुकड़े होते हैं, फिर वो उनका विखंडन होता है, और फिर ऐसे करते करते अंत में मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसीलिए मैंने पहले बताया आपको कि जो निर्माण है मिट्टी का वो कई स्टेजेज में होके गुजरता है। अभी हम एक आपको संक्षिप्त में स्टेज बता देते हैं। जैसे जो बड़ा चट्टान होता है वो पहले टूट के गोलास बनता है, ठीक है। चट्टानों के टूटने से ही, टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। और चट्टानें टूटती क्यों हैं? तो चट्टानें जो टूटती हैं उसमें जलवायु की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें वर्षा और तापमान, यानी सूर्य से जो टेम्परेचर धरती को प्राप्त होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो चट्टानें इन दो जलवायु कारक की भूमिका के कारण टूटती फूटती हैं, और यह चरण धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और अंत में मिट्टी का निर्माण होता है। तो होता है चट्टान से बनेगा गुलास, गुलास आगे चल के बनेगा बंजरी, ठीक है। फिर बंजरी आगे चल के बन जाएगा रेत, रेत आगे जाके बनेगा सिल्ट, सिल्ट आगे जाके बनेगा चीका, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे लिख देते हैं चीका। अब देख रहे हैं आप, एक फेज 1 से फेज 2, 3, 4, 5 ऐसे 6। तो चट्टान, गुलास, बंजरी, रेत, सिल्ट, चीका, और जो मिट्टी होती है वह इन तीनों को मिलाकर बनती है। रेत, सिल्ट और चीका को मिला के बनता है मिट्टी। अब इन्हीं का अनुपात जो होता है वो अलग अलग होता है, और जो अलग अलग अनुपात होता है उसके आधार पर हम मिट्टियों का वर्गीकरण करते हैं। यह दोमट मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, या काली मिट्टी है। तो इस तरह से वर्गीकरण होता है। तो हमने निर्माण प्रक्रिया देख लिया, अब हम चलते हैं आगे, इसका महत्व जानते हैं। तो महत्व एक है जो विशेष है, वही आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानता है कि ये इस पे फसल का उत्पादन होता है। भाई जो हम लोग खाते हैं या वनस्पतियाँ जो उगती हैं वो स्वाभाविक सी बात है, ये तो प्राकृतिक ही हो सकता है ना। अभी तक तो माने मेरी जानकारी में आर्टिफिशियल ऐसा कोई नहीं मैकेनिज्म डेवलप हुआ है कि भाई वनस्पति उगाया जाए या फसल उगाया जाए। तो मिट्टी का सर्वाधिक महत्व है वही कि इससे हम क्या लेते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, यानी फसल उत्पादन, ठीक है। तो यह रहा है इसका महत्व। तो पहला बिंदु हम देख लिए, मिट्टी क्या है, निर्माण प्रक्रिया कैसे क्या है, उसके बाद इसका महत्व क्या है। हम अब आगे बढ़ते हैं बिहार में मिट्टियों का वर्गीकरण, ठीक है। तो आइए देखते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण जो होता है उसका दो आधार है। वर्गीकरण को दो आधारों पर रखा गया है। मिट्टी का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। तो पहला है आधार, वह है क्षेत्रफल। बिहार में मिट्टियों का जो वर्गीकरण किया गया है वो एक क्षेत्र के आधार पे, और दूसरा हम करते हैं निर्माण प्रक्रिया के आधार पे। अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि यह कैसे होता है वर्गीकरण। तो क्षेत्रवाल जो वर्गीकरण होता है वो तो बहुत सरल है। इसमें क्षेत्रवाइज, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी नदी क्लास में डिस्कस किया है कि गंगा नदी बिहार को दो लगभग बराबर भागों में बांटती है, जिसमें एक भाग कहलाता है उत्तर बिहार का मैदान और दूसरा भाग कहलाता है दक्षिण बिहार का मैदान। तो उन्हीं आधारों पर मिट्टियों का वर्गीकरण भी किया गया है। तो उत्तरी
बिहार, उत्तर बिहार मैदान की मिट्टियाँ, क्षेत्रवार वर्गीकरण में पहली है उत्तर बिहार मैदान की मिट्टी, और दूसरा है दक्षिण बिहार मैदान की मिट्टी। तो यह क्षेत्रवार वर्गीकरण हो गया। अब हम निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत देखते हैं। तो निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत जो है, अब यहाँ पर हम आपको एक अतिरिक्त जानकारी दे दें इस टॉपिक के अंतर्गत कि दरअसल मिट्टियों में जो होता है वो दो प्रकार देखे जाते हैं। एक ऐसी मिट्टी होती है जो जहाँ चट्टान टूटता है वो उसी स्थान पे देखने को मिलती है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इसकी प्रक्रिया जो है मिट्टी निर्माण की, वो चट्टानों के अपक्षयन से स्टार्ट होती है। तो एक मिट्टी है वह जहाँ चट्टानों का अपक्षयन हो रहा है वही देखने को मिलता है, तो उसे हम कहते हैं अवशिष्ट मिट्टी। ठीक है, तो अवशिष्ट मिट्टी या क्षेत्रीय मिट्टी कहते हैं। तो चूंकि निर्माण प्रक्रिया जहाँ पर चल रही है वहीं पर उस मिट्टी को देखने को मिलता है, तो हम उसे कहते हैं अवशिष्ट या क्षेत्रीय मिट्टी। ठीक है, जैसा कि अवशिष्ट से भी आप जानते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवशिष्ट वही होता है कि जो किसी भी चीज़ का शेष रहता है, और क्षेत्रीय माने लोकल, आप अंदाज लगा सकते हैं। तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पे पहला तो हो गया अवशिष्ट या क्षेत्रीय मिट्टी। ठीक है, और दूसरा है अपोर या अक्षेत्रीय मिट्टी। ठीक है, अक्षेत्रीय मिट्टी। ठीक है, दूसरा है अपोर या अक्षेत्रीय मिट्टी, या इसी को हम अपवाही मिट्टी भी कह देते हैं। ठीक है, अब अपवाही मिट्टी, अब आप यहाँ अंदाज लगा सकते हैं आसानी से कि पहला जो है जब उसी स्थान पर देखने को मिलता है, तो दूसरा वह मिट्टी है जो बना तो, जिसका निर्माण तो कहीं और हुआ है, लेकिन वो कहीं और आके देखने को मिलता है। और यह जो होता है अपवहन की प्रक्रिया द्वारा होता है, और इसमें अपवहन के जो माध्यम है उनकी भूमिका होती है, और इसमें जो माध्यम है उनमें महत्वपूर्ण होता है नदी, हवा। तो इनके द्वारा जो मिट्टी कहीं और निर्मित है उसको ला के कहीं पर निक्षेपण किया जाता है, यानी रख दिया जाता है, आप ठेठ भाषा में समझे, या बिछा दिया जाता है। तो वहाँ पर हम मिट्टी देखने को मिलते हैं, लेकिन तो उसे हम कहते हैं अपवाही मिट्टी या अपूर्ण मिट्टी या अक्षेत्रीय मिट्टी। अक्षेत्रीय में से आप समझ सकते हैं कि ये उस क्षेत्र की तो नहीं है, और माने होता है नहीं, अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अक्षेत्रीय माने लोकल, तो उस क्षेत्र में उसका उत्पत्ति देखने को नहीं मिलता है। और प्रवाही मिट्टी, तो प्रवाही मिट्टी आप समझ ही सकते हैं जिसका प्रवाह होके आया है। तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर दो प्रकार हैं, अवशिष्ट और अपोर, या इसी को हम दूसरी भाषा में क्षेत्रीय और क्षेत्रीय कह सकते हैं। पहला है क्षेत्रवार के आधार पर भी दो है, उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी, दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी। तो इस तरह से यह बिंदु कंप्लीट हो जाता है। एक बार हम इसे मैप में भी नोट कर ले। आप देखे होंगे कि यहाँ से गंगा नदी बिहार के लगभग दो भागों में बांटती हुई जाती है। ठीक है, तो यह रहा उत्तर बिहार का मैदान। ठीक है, और यह रहा दक्षिण बिहार का मैदान। ठीक है, अब हम बिहार का मिट्टी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत जो तीसरा पॉइंट हमने बताया था वितरण, उसको देखेंगे। तो एक बार यहाँ पर हम आपको वितरण को ब्रीफ में बता देते हैं, फिर आगे डिटेल बताएंगे। तो उत्तर बिहार का जो मैदान है इसमें मुख्यतः चार मिट्टी देखने को मिलता है। यह कौन कौन सा है आप पहले एक नोट कर लीजिए, संक्षिप्त जान लीजिए। तो पहला तो है वह है पर्वत पदीय मिट्टी, पर्वत पदीय मिट्टी। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है तराई मिट्टी, तराई मिट्टी। और तीसरा है
खादर मिट्टी। जबकि चौथा है बाल सुंदरी, या इसी को हम कह सकते हैं बांगर मिट्टी। तो बिहार के उत्तरी भाग में जो मिट्टियाँ देखने को मिलती है वो मुख्यतः यह 4 मिट्टियाँ हैं। ठीक है, आप इसे समझ लीजिए। अभी एक हम मैप में भी डिनोट कर दे आपको, इसी के साथ बाद में उसको हम डिटेल में फिर से पढ़ेंगे कि ये मिट्टियाँ उत्तरी मैदान में किन भागों में देखने को मिलती है। तो पहला है पर्वत मिट्टी, पर्वतपदीय मिट्टी। यह है वेस्ट चंपारण के, ये वेस्ट चंपारण जो है बिहार के सबसे पश्चिमोत्तर जिला है। तो यहाँ पर इसके भी पश्चिमोत्तर भाग में देखने को मिलता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि यहाँ पर शिवालिक श्रेणी है जो यहाँ बिहार को कवर करती है, जो हिमालय का भाग है। तो यहाँ पर ही शिवालिक श्रेणी के पास में वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पर्वतपदीय मिट्टी देखने को मिलता है। पर्वतपदीय जो शब्द है उसी का आप शाब्दिक अर्थ समझ लें तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि पर्वतपदीय मिट्टी बिहार में किन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल सकती है, तो आप एक अंदाज़ा पर भी, एक अनुमान पर भी आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जैसे पर्वतपदीय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पर्वतपदीय। पर्वत कहाँ पर है बिहार में? आप जानते हैं कि उत्तरी भाग में है, पश्चिम चंपारण में। तो पर्वत वहाँ हो गया। अब पर्वत के पद, पद माने जैसे हमारे शरीर है, और पद यानी पैर। तो पर्वत के जो नीचे में है, यानी जब धरातल के जस्ट बगल में, वहाँ पर जिस मिट्टी के निर्माण हुआ है उसे हम कहते हैं पर्वतपदीय मिट्टी। तो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पर्वतपदीय मिट्टी देखने को मिलता है। और दूसरी मिट्टी जो है वह है उत्तरी बिहार मैदान का तराई मिट्टी। इसका एक पट्टी देखने को मिलता है। पट्टी माने हुआ एक सीमित क्षेत्र। तो यह स्टार्ट होता है वेस्ट चंपारण से और यह किशनगंज तक जाता है। ठीक है, यह एक संकीर्ण पट्टी में पूरा फैला हुआ है जो लगभग 5 से 7 किलोमीटर के रेंज में यह पट्टी है। इस पट्टी में तराई मिट्टी देखने को मिलती है और तराई मिट्टी को ही हम दलदल मिट्टी के नाम से भी, दलदली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब तीसरी मिट्टी जो है जिसे हम खादर मिट्टी कहते हैं, यह बिहार के उत्तरी मैदान के क्षेत्र में कोसी जो क्षेत्र है, जो ये पूर्णिया हुआ, अररिया, ये पूर्वी जो क्षेत्र है बिहार का, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में खादर मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, मुख्यतः, लेकिन इसका विस्तार भी है। यह एक विस्तारित होते हुए चंपारण तक ये क्षेत्र पहुंचता है। चंपारण की तरफ जैसे जैसे क्षेत्र जाता है वह संकीर्ण होता जाता है। इसका इधर ज़्यादा चौड़ा है। संकीर्ण माने हम समझ रहे हैं, यानी उसकी चौड़ाई कम होती जाती है। तो जब यहाँ से ऐसे आप करिएगा तो इधर कम क्षेत्र में विस्तारित है खादर मिट्टी, और इधर जाइएगा तो ज़्यादा क्षेत्र में विस्तारित है। अब हम आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद जो उत्तरी बिहार मैदान की चौथी मिट्टी है, बाल सुंदरी या बांगर मिट्टी, वह इन पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है और ये एक सीमित क्षेत्र में ही पाई जाती है। तो ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बाल सुंदरी बांगर मिट्टी पाई जाती है। तो आप इसे बार बार देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।